नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं वीरेंद्र लाचेन से अपने चैनल खाना बदोसी मेरी पे आप सबका स्वागत करता हूँ। यह एक अलसाई हुई सुबह है। बाहर लगभग 4 से 5 डिग्री का तापमान होगा और मैं और मेरे साथी सभी अभी लिहाफों में ही डूब के पड़े हैं। हालांकि आज का हमारा कार्यक्रम गुरुदोंगमार लेक जाने का है और लगभग 6 बजे के आसपास में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सामने की घाटी में लाचेन नदी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। नदी के ऊपर तैरता हुआ यह धुंध कितना प्यारा लग रहा है। यह एक रहस्यमय वातावरण पैदा कर रहा है। लाचेन से 31 किलोमीटर की दूरी पे थांगो कस्बा है और वह एक चेक पोस्ट भी है जहां पे यात्रियों के परमिट और सारे कागजात सेना के द्वारा चेक किए जाते हैं। तो हम लोग भी थांगो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ पहुंचे हैं थांगो चेक पोस्ट पे। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे। तब तक हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो जाकर हम सब यात्रियों की परमिट जो है वो चेक कराकर और फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे। पहाड़ों पे घने बादल छा रहे हैं, मौसम खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हम लोग आगे की ओर निकल पाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। तो भगवान का शुक्र है मित्रों कि हमें चेक पोस्ट पे मौसम खराब होने के बावजूद भी जो है परमिशन मिल गई है आगे गुरुदोंगमार लेक जाने के लिए। थोड़ा रास्ता आप देख रहे हैं जो इस समय बर्फ से ढका हुआ है। गाड़ी इस पे स्पीड अभी इस समय बहुत ही कम है। गुरुदोंगमार तक का यह रास्ता करीब 30 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। रास्ता कच्चा ही है। हाँ, 15,000 कैफे से आगे रास्ता जो है वो रोड बना हुआ है, पक्की सड़क है, वहाँ पे स्पीड अच्छी मिल जाती है। अभी हम लोग चेक पोस्ट को पार करके गुरुदोंगमार लेक की तरफ जा रहे हैं। ये अभी हम 4,400 मीटर अबव सी लेवल है। एक वैली है, दोनों तरफ नंगे पहाड़, लगभग सूखे पथरीले। ये रास्ता तो चौड़ा है लेकिन अभी मटमैला है। पीछे बाइकर्स और गाड़ी रास्ते में पड़े बर्फ पे ऐसे फिसल रहे थे मानो शीशे पे चल रहे हो। धुंध आ रही है, जा रही है, बादल की आँख में चौली चालू है और हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और ये सामने जो गाड़ी जा रही है उसके पीछे पीछे ये रास्ता है जो आगे वहाँ पॉइंट पे, वो पॉइंट पे जहाँ मेरी उंगली टच कर रही है उस पॉइंट से, उस रास्ते से आगे निकल जाएंगे हम लोग। तो मिलते हैं आगे। ओके। भाई साहब, ऐसा मौसम देखकर मेरा मन भी बावला हो रहा है। दोस्तों, रास्तों के काफ़ी उबड़ खाबड़ और झटकों को सहते हुए हम 15,000 कैफ़े, दुनिया की सबसे ऊंची कैफ़े में पहुंच चुके हैं जो सेना के द्वारा चलाई जाती है। ये ना सिर्फ एक कैफ़े ही है बल्कि ये एक चेक पोस्ट भी है जहां हमारे सारे कागजात एक बार फिर से चेक किए जाएंगे और इसके बाद जब हम निकलेंगे तो हमें वो मिलेगा, वो पक्का वाला रास्ता। हम सभी लगभग पक्के वाले रास्ते पे आ चुके हैं और यह इतना खूबसूरत है कि मैं क्या कहूँ। अब आप लोग भी हमारे साथ साथ इन दृश्यों का मजा लीजिए।
गुरुद्वारा लेक पे हम लोग आ पहुँचे हैं। और नमस्कार दोस्तों, हेलो। अभी हम लोग गुरुद्वारा लेक पे आ गए हैं, जो 17,800 फीट पे ये लेक है। बहुत ही खूबसूरत है, हवा तेज़ चल रही है, अगल बगल के लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो खुशी के मारे उछल रहे हैं, पर यहाँ उछलना एकदम मना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। और ये खूबसूरत सा नीला झील सामने दिख रहा है। ये गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से वहाँ तक हमारे पर्यटकों की है, घुमक्कड़ों की है। कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खूबसूरत सा गुरुद्वारा लेक। वाह, क्या मज़ेदार लेक है। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि जैसे बस यही है, यही है और यही है। मैं तो अब कुछ देर तक इस खूबसूरत से झील को काफ़ी देर तक निहारूंगा, और जब तक मन न भर जाए तब तक इसे देखता ही रहूँगा। तो आप भी क्यों इंतज़ार करें, आप भी कुछ इसके अच्छे शॉट्स देखें जो हमने लिए हैं। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं, और मैं ये झील को इसको फिर से निहार रहा हूँ, मज़ा आएगा। लेट्स वॉच। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो मेरा कैमरा ही गिर पड़ा। हवा है कि उसने कैमरे को ही पूरी तरह से नीचे फेंक दिया। कोई बात नहीं, इसे फिर से मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। फिर से देखते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को जो हमेशा यादगार रहेगा। दोस्तों 17,800 फीट यानी 5,440 मीटर पे आकर एक अलग ही अनुभव हो रहा है। यह पूरा वीरान एरिया देखने में यूँ तो वीरान लग रहा है, लेकिन यह अलग ही एक अनुभूति देता है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। 1997-98 में इस भवन का निर्माण सिख रेजिमेंट के द्वारा एक गुरुद्वारा के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में स्थानीय सिक्किमीज के द्वारा ऑब्जेक्शन करने पर नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी ने यह प्रूव किया कि यह जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 6 जुलाई 2001 को यह भवन वापस सेना ने लाचेन मॉनेस्ट्री को सौंप। चीन की सीमा रेखा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। गुरुद्वारा लेक से 4-5 किलोमीटर आगे एक और झील है, उसका नाम है चोलामू, जो गुरुद्वारा लेक से भी ऊंची हाइट पे है और संभवतः भारत की सबसे ऊंची जगह पर होने वाली झील है। गुरुद्वारा लेक का धार्मिक महत्व भी है। 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिम्पोचे के नाम से भी जानते हैं, और वो सिक्किमीज या बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्व रखते हैं, तो उन्होंने झील के एक हिस्से पे अपना हाथ रखा जहां झील का पानी नहीं जमता है। उनके ऐसे करने के पीछे कारण यह है कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये पूरी झील जमी हुई है, तो स्थानीय लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने झील के एक हिस्से पे अपना हाथ रखा, और उनके प्रभाव से यह झील का एक हिस्सा कहते हैं कि आज भी नहीं जमता है। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी इस यात्रा का सार। हवा काफ़ी ठंडी है, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं, और अब हमें निकलना भी है। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा है, एक बार और लग रहा है कि इस नज़ारे को अपनी आंखों में भर लूं।
पर ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। अब हमें यहाँ से चलना है, समय काफ़ी हो रहा है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब इधर से निकलते समय भी रास्ते वैसे ही खूबसूरत होंगे, तो मिलते हैं रास्ते पे। अब हमारा अगला प्रोग्राम यहाँ से होटल जाने का है। वहाँ होटल पे लंच करेंगे और लंच करने के बाद लाचुंग के लिए हम लोग आज निकल जाएंगे। तो मिलते हैं नए सफ़र पे, नए राह पे मेरी खाना बदोसी के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ये सामने चल रही गाड़ियाँ ऐसा नहीं है कि इनमें डीजल या पेट्रोल ख़त्म हो रहा है या उनके ड्राइवरों को चलाना नहीं आ रहा है, परंतु अत्यधिक बर्फबारी के कारण ये रास्ता इतना फिसलन भरा हो चुका है कि ये 4 चक्के की गाड़ियाँ 4 व्हील ड्राइव होने के बावजूद यूँ फिसल रही है जैसे ये शीशे पे चल रही है। एक एक कदम फूक फूक कर ये ड्राइवर, जो इधर के महारथी ड्राइवर हैं, वो इस रास्ते पे, खतरे भरे रास्ते पे चल रहे हैं। ज़रा सा चूक हुई या तो गाड़ी उधर पहाड़ में टकराएगी या फिर बाईं ओर जो नदी जो जम चुकी है उसके नीचे चली जाएगी। तो ये बहुत ही रास्ता खतरनाक है और इस समय तो और ख़तरनाक हो गया है। तो बने रहिए खाना बदोसी मेरे चैनल पे, जो एक ट्रैवल व्लॉग है और इस पे अच्छे गुमकड़ी के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए।